नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर जनरल अवेयरनेस की, जिसका पूरा कंपाइलेशन गगन प्रताप सर ने तैयार करवाया है, जिसमें कुल 12,000 प्लस क्वेश्चन है। अगर आप इस सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको जीएस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें सारे टॉपिक को अलग अलग कर दिया गया है। तो पिछली वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन करवा दिए थे और आज हम उसे आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 100 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम 100 से आगे 101 से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, योग का मूल ग्रंथ डैश द्वारा लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पतंजलि। योग का जो मूल ग्रंथ है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को इनमें से कौन सा सांस्कृतिक तंत्र अनुसंधान के लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वैदिक यज्ञों और अनुसंधान से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यजुर्वेद। जो यजुर्वेद में है वैदिक यज्ञ और अनुसंधान की बात की गई है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की वह शाखा कौन सी है जिसमें महायान कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, महायान। बौद्ध धर्म की महायान शाखा जिसे महायान कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरिक वंश के संस्थापक कौन सा था। तो हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये हरिक नहीं हरियक होगा। हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल एक बंदरगाह है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लोथल। लोथल एक बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्तूप जो है लवंता टीला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, महाभारत। महाभारत जो है जो वेद व्यास जी लिखे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में अंतिम माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, महावीर। जो महावीर जो थे जो अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। नेक्स्ट है, सारनाथ में स्थित शेर का रंग का शीर्ष स्तंभ किसने बनवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अशोक ने। सारनाथ में स्थित शेर के रंग का शीर्ष स्तंभ अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री फाहियान किस देश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, चीन। जो फाहियान थे वो चीन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बोधगया। बुद्ध को जो है महात्मा बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, महावीर जी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट है, कौन सा वैदिक ग्रंथ में शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, शिल्प। जो शिल्प ग्रंथ है वो धन विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है, पहली जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पाटलिपुत्र। पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट है, कलहन के राजतरंगिणी निम्न में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जम्मू कश्मीर। कलहन के राजतरंगिणी जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हर्ष ने। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता हर्ष ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। नेक्स्ट है, दिलवारा मंदिर किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जैन धर्म से।
दिलवारा मंदिर जैन धर्म से जुड़ा है। नेक्स्ट है बोधिसत्व किस धर्म से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्णित कराया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के द्वारा उत्कीर्णित कराया गया था। नेक्स्ट है मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी कराध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, कर अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, खानों का अधीक्षक। बहुत मौर्य काल में जो है अकराध्यक्ष के रूप में खानों के अधीक्षक को जाना जाता था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में जिला प्रशासक के लिए कौन जिम्मेवार था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रादेशिक। मौर्य साम्राज्य में जिला प्रशासन के लिए प्रादेशिक जिम्मेवार था। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट है वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश का संयोजन थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कृषि और पशुपालन। जो वैदिक काल की अर्थव्यवस्था थी जिसमें कृषि और पशुपालन का संयोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे चंद्रगुप्त मौर्य का कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। नेक्स्ट है गुप्त काल के किस धातु को सिक्कों को रुपये के रूप में जाना जाता था, इसका ऑप्शन नंबर बी से चांदी के सिक्के। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है गुप्त काल में गणित में किस महत्वपूर्ण प्रणाली का विकास हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी डी सही है, दशमलव संकेतन। गुप्त काल में गणित के दशमलव संकेतन का विकास हुआ था। नेक्स्ट है राखी घाटी सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जो राखी घाटी है जो हरियाणा में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के नाम को चिन्हित करता है जिन्होंने एक धर्म की स्थापना की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बुद्ध पूर्णिमा। जो बुद्ध पूर्णिमा है गौतम बुद्ध को जन्म को चिन्हित करता है। नेक्स्ट है जैन समुदाय का एक त्यौहार देव दीपावली जो दीपावली के 10 दिन बाद महावीर के मृत्यु की प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मुख्य रूप से बिहार में डैश में मनाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पावापुरी। ये बिहार के पावापुरी में देव दीपावली मनाते हैं। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अशोक। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक सम्राट अशोक थे। दोस्तों अभी क्वेश्चन तो इजी है, मेरे को भी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे ना क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, इसलिए इसको मिस मत करना, इसको रिवाइज करते चलिए। स्पीड बढ़ा के भी इसको देख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर है। जैसे आप देख रहे हैं कि बगल में लिखा है सब प्रीवियस ईयर है, रेलवे में पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने सामान्य लोगों के किस भाषा में उपदेश दिया ताकि हर कोई उन्हें समझ सके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्राकृत भाषा में। गौतम बुद्ध ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में चोल वंश का समयकाल डैश था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में। चोल काले का समयकाल था 9वीं से 13वीं ईस्वी में। नेक्स्ट है हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन पवित्र पुस्तक में से एक ऋग्वेद किस भाषा में लिखी हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वैदिक संस्कृत में। जो ऋग्वेद है वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मौर्य सम्राटों को काल के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहले एक होगा, पहले बिंदुसार होगा, फिर अशोक होगा, बिंदुसार का बेटा अशोक था, उसके बाद संप्रीति आया था, उसके बाद लास्ट बृहदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर बृहद स्नानागार एक विशेष विशेषता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट है कौन सा वंश संगम काल से संबंधित नहीं था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गुप्त काल। संगम काल में 3 वंश थे, चोल थे, पांड्य थे और चेर थे, इसमें गुप्त वंश नहीं था।
नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी कृषि और व्यापार पर आधारित थी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा त्यौहार सबसे पवित्र बौद्ध त्यौहार माना जाता है जो बुद्ध शक्य मुनि के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण की स्मृति में मनाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सागा दावा। सागा दावा जो है बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार है। नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यवसाय। जो स्टार्टिंग में जो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था व्यवसाय पर आधारित था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी में महास्नानागार किस स्थान पर पाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहनजोदड़ो। स्नानागार जो था उसमें मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थल पर पाया जाने वाला बेसिन वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गुजरात। जो लोथल में पाया गया था बेसिन वो गुजरात में था। नेक्स्ट है मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल नगद रूप में दिया जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हिरण्य। जो हिरण्य कर था मौर्य काल के हिरण्य कर वो नगद देना पड़ता था। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य कृति महावंश मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पाली भाषा में। जो बौद्ध साहित्य का महावंश जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा की इकाई के रूप में क्या प्रयोग होता था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पशु। वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के रूप में पशु का इस्तेमाल करता था लोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक ने 1920 से 21 में सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा स्थल पर खुदाई शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो था सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई शुरू की थी। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्राम। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक ने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और उसका राज्य जीत लिया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो गुप्त शासक थे, उन्हें शक राजा रुद्र सिंह तृतीय का राज्य को जीत लिया था। नेक्स्ट है वैदिक काल में समाज में राजन्य की भूमिका क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राजन्य की भूमिका थी राजा और योद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हरिसेन। जो हरिसेन था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराज धीराज की बड़ी उपाधि धारण की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम थे जो महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है वैदिक ब्राह्मणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित था, और कथन दो है पंचविश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित था। तो इसमें ऑप्शन एक और दो दोनों सही हो, कथन एक और कथन दोनों सही है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित था और पंचविश जो था सामवेद से संबंधित था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल की कांस्य मूर्ति नर्तकी मिली थी? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट है हड़प्पा की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक है हड़प्पावासी प्रजनन से बड़ी महिला देवी देवता की पूजा करते थे, और कथन दो है हड़प्पावासी पशुपति जैसे पुरुष देवताओं की पूजा करती थी। तो इसमें ऑप्शन एक और दो दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक सुत्त पिटक किस धार्मिक वचनों को समाहित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बौद्ध धर्म। तो सुत्त पिटक है बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में एक ऐसे घोड़े का चित्र मिला है
जो एक प्यासे कौवे की कहानी कहता प्रतीत होता है, जिसने पानी पीने के एक चालक तरीका खोजा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, लोथल। लोथल में ये घड़े खोजा गया है। नेक्स्ट है, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया राजदूत कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के दौरान धार्मिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 और 2 दोनों सही है। चलो कथन देख लेते हैं। गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, नरसिंहगुप्त बलदित्य महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी कथन सही है। जो नरसिंहगुप्त बलदित्य महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, 4 वेदों को उसके ब्राह्मण ग्रंथों के साथ डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही, श्रुति। 4 वेदों को उसके ब्राह्मण ग्रंथों के साथ श्रुति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, मिलान करने वाला है। जो लोथल है, लोथल, कालीबंगा, दयाबाद और बिरहन किस राज्य में है? तो जैसे कि आप देखेंगे, जो लोथल है गुजरात में है, कालीबंगन है राजस्थान में है, और दयाबाद है महाराष्ट्र में, और बिरहन हरियाणा में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक किसके द्वारा मारा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में समाज की सबसे उच्च सामाजिक वर्ग किसे माना जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्राह्मण को। वैदिक काल में समाज की सबसे उच्च सामाजिक वर्ग ब्राह्मण थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल में वैश्य शब्द किस शब्द में आता था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, विष। वैश्य शब्द वैश्य विष शब्द में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संहिताएं प्रत्येक वेद के डैश खंड भाग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें मंत्र का संकलन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रथम। जो संहिता है जो वेद के प्रथम खंड का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान धौलावीरा के शहर के लेआउट की अनूठी विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यह 3 अलग अलग भागों में विभाजित था। जो धौलावीरा था 3 अलग अलग भागों में विभाजित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल राखालदास बनर्जी द्वारा खोजा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो खोज है राखालदास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम किया था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में कौन सा वर्ग विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करता था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राह्मण। जो ब्राह्मण थे वैदिक काल में बहुत अनुसंधान करते थे। नेक्स्ट है, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म के समर्थन और उसके उपदेशों के प्रचार के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अशोक। जो अशोक है बौद्ध धर्म के समर्थन भी किए थे और उसके प्रचार भी किए थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? हड़प्पा स्थल की खोज जो सिंधु घाटी में की हड़प्पा स्थल है उसकी खोज कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1921 में। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में बाजारों की देखभाल और गलत प्रथाओं की जांच कौन करता था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, समस्थाध्यक्ष। जो समस्थाध्यक्ष थे जो बाजारों की देखभाल करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत वास्तुकला मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं के आवासीय उद्देश्य के रूप में उपयोग की जाती थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विहार। विहार जो है जो बौद्ध धर्म में निवास करने के लिए उपयोग में आता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 भजन है जिन्हें कितने मंडल में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 228 भजन है। नेक्स्ट है, धौलावीरा में विशाल किले
बनाने के लिए डैश का उपयोग किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पत्थर। धौलावीरा में विशाल किलेबंदी बनाने के लिए पत्थर का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में डैश में मूर्ति त्रिआयामी संस्करणों को संभालने के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, पत्थर। हड़प्पा सभ्यता में पत्थर में मूर्तियों त्रिआयामी संस्करणों को संभालने के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है, बौद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक बौद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक का विवरण देने वाला एक एकल आख्यान निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, जातक। बी है, जातक। नेक्स्ट है, सारनाथ में स्थित सिंह राजधानी जिन्हें भारत गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने बनवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म ग्रंथों का पहला व्यवस्थित संकलन डैश में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पाटलिपुत्र। जैन धर्म ग्रंथों का पहला संकलन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हड़प्पा वासियों। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। हड़प्पावासी उपकरण बर्तन और कढ़ाई बनाने के लिए केवल सोने का उपयोग करते थे, ये गलत है। जो हड़प्पावासी है ये ऑप्शन नंबर ए सही है, सबसे पसंदीदा कर्नेल के मानके थे। बी है, वे आभूषण, इमारत, लकड़ी, दैनिक उपयोग में कुछ वस्तुओं का निर्यात करते थे, ये भी सही है। और सी है, हड़प्पावासियों सक्रिय व्यापार में लगे हुए थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट है, मगध काल की न्यायिक संरचना को बोहारिक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही है, वकील न्यायाधीश। मगध काल में न्यायिक संरचना के बोहारिक वकील और न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर पाई जाने वाली नक्काशी की एक उल्लेखनीय विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जातक कथाओं का वृतांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान पत्थर शिलालेख में क्या कहा गया है कि समुद्रगुप्त को उसके पिता द्वारा राजा इसलिए चुना गया क्योंकि उन्हें डैश थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भक्ति, धार्मिक आचरण और वीरता था, इसीलिए उन्हें राजा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ये बी जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है। जैसे कि कर्म के सिद्धांत को अस्वीकार किया, ये गलत है। जैन धर्म ने कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया था, इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, भारत में शक वंश की स्थापना कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मौर्य। भारत में शक वंश की स्थापना मौर्य ने किया था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की नगरीय योजना की कौन सी विशेषता सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधाओं और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर बी है, जल निकासी प्रणाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद में विश्ववारा, अपाला और घोष जैसी कुछ विदुषी महिलाओं के नाम का उल्लेख है जिन्होंने मंत्रों की रचना की और ऋषियों का पद प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ जिन्हें बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जातक की जो कथाएं हैं बुद्ध भगवान के पिछले जन्म की कहानियाँ हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी यूरेशिया में डैश उगाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही, कपास। हड़प्पावासी कपास उगाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो में लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई गई प्रागैतिहासिक नर्तकी की मूर्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कांसे से बनी थी। नेक्स्ट है, अपनी सैन्य विजय और राजनीतिक युद्ध कला के कारण किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्रगुप्त को। है, कुषाण शासकों द्वारा प्रयुक्त उपाधि देवपुत्र का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, दिव्य उत्पत्ति और देवत्व का दावा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैदिक शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज या यह युद्ध को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है,
गवेषणा। नेक्स्ट है माइक्रोलिथ, जो छोटे पत्थर के औजार होते हैं जिसे आमतौर पर हड्डियों या लकड़ी के हैंडल पर चिपकाकर आरी दरांती जैसे औजार बनाए जाते हैं, मुख्यतः किस युग में पाए गए थे? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्य पाषाण युग में पाया गया था ऐसे औजार। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये पूरे 200 क्वेश्चन पूरे हो गए। सेकंड पार्ट है जो इसमें पूरे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन पहले पार्ट में और ये 100 दूसरे में हो गए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हम तीसरा पार्ट भी इसका लेके आए, और ऐसे करते करते पूरे बुक करवा दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।